है कि पीपल यूज टू से, डॉक्टर्स ऑलवेज यूज टू सजेस्ट, जैसे आपने हमें बताया पानी का, पर जी पानी को लेने का क्या तरीका रहना चाहिए? 3 to 3.5 लीटर आप बता रहे हैं, नॉर्मली डॉक्टर्स, कई डॉक्टर्स ऐसे नहीं कहते 5 to 6 लीटर्स भी लीजिए पानी अ डे। तो कितना कितना पानी लेने का तरीका क्या अपनाया जाए, किस तरीके से पानी को अपनाया जाए? देखिए, नॉर्मली जो हम रिकमेंड करते हैं 2.5 से 3 लीटर पानी तो मिनिमम लेना है। अब जी। जैसे हम लोग जिस बेल्ट में हैं ये इतना हॉट बेल्ट है और गर्मियां इतनी ज्यादा पड़ती हैं, इसमें 2.5 से 3 लीटर मिनिमम पानी लेना है। कोई अगर एक आधा लीटर, ओके। स्पेशली अगर किसी को किडनी स्टोन्स है, तो फिर वो इससे हम्म। थोड़ा ज्यादा पानी भी ले सकते हैं, मतलब 4, 4.5, हम्म। 5 लीटर तक भी पानी ले सकते हैं। पानी, हम्म। नॉर्मल पानी अपना जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं वो अपना पानी इस्तेमाल करें। कोई स्पेशल पानी नहीं होता है। बाकी आप जूसेस, फ्रूट जूसेस, नींबू पानी, नारियल पानी, वो सब लिक्विड इंटेक में उसको काउंट कर सकते हैं। बट इट इज द इम्पोर्टेंट कि क्वांटिटी कितनी है। बोलना बहुत आसान होता है कि 10 से हम्म। 12 ग्लास पानी पीना है कम से कम। कई बार लोग रियलाइज करते हैं कि भाई 10 से 12 ग्लास तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो कई बार एफर्ट करके ही लोगों को समझ आता है कि यार ये तो इतना पानी हम पी ही नहीं रहे हैं, और फिर किडनी की स्टोन्स हो जाते हैं। फिर हम बोलते हैं भाई पानी ज्यादा पीजिए आप। सो इट्स अ जी। प्रिवेंटिव मेजर है कि आप एनफ एंड मोर पानी पिए। हम्म। हम्म। जी। बाकी मैं कहूंगा किडनी की जो बीमारियां होती है कई स्टेजेस में होती है, जिसको हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 5 तक होती हैं। स्टेज 1, जी। स्टेज 2 में अगर बीमारी पकड़ी जाती है, या स्टेज 3 में भी अगर हम डिटेक्ट करते हैं, तो हमारे लिए मैनेज करना आसान होता है। उस स्टेज में ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो हमें उसका बेटर रिजल्ट्स भी मिलते हैं, और लंबे समय तक हम किडनी की बीमारी, मतलब जो एंड स्टेज रीनल डिजीज है जिसमें कि हम डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, उन सब को हम हम्म। डिले कर सकते हैं। इफ नॉट प्रिवेंट, हम डिले जरूर कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे हम्म। लोग हैं जो 10 साल से हमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जब शुरू में ज्वाइन हम्म। किया था तब मतलब जब पहली बार हमारे पास आए थे तो किडनी फंक्शन स्टेज 2 में होगा, अभी स्टेज 3 में है। अगर यही लोग हम्म। लेटर स्टेज में डायग्नोज होते तो फिर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत जल्दी पड़ सकती। सर एक सवाल आया है यहाँ पे, क्या ज्यादा मेडिसिन खाने से किडनी पर इफेक्ट होता है क्या? देखिए, कई सारी दवाइयां होती हैं जो किडनी को एडवर्सली अफेक्ट करती हैं। इसमें नंबर 1 है पेन किलर्स, जो मैंने आपसे स्ट्रेस करने की कोशिश करी कि जी। नंबर 1 है पेन किलर्स। स्पेशली अगर हम राइट लेफ्ट सेंटर पेन किलर खा रहे हैं, कोई भी दिक्कत हुई, जरा सा दर्द हुआ, जाके डिक्लोफेनेक की टैबलेट ले ली, या पैरासिटामोल, वोवरॉन की टैबलेट ले ली, कॉम्बिफ्लैम की टैबलेट ले ली, इस तरह के टैबलेट से किडनी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। स्पेशली अगर आप डिहाइड्रेटेड है, या आप कोई और दवाई ले रहे हैं जो कि किडनी के ऊपर एक्ट करती है, तो इस केसेस हम्म। में ज्यादा असर पड़ता है। इसीलिए अपनी मर्जी से अपने डॉक्टर से, बिना अपनी मर्जी से, बिना अपने डॉक्टर से पूछे कोई दवाई ना लें। और ओके। उसके अलावा भी कई मैं सारी दवाइयां होती हैं जो आपके डॉक्टर्स को पता होती हैं, भाई ये दवाई हम दे रहे हैं, इसका किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट आ सकता है। तो वो लोग ध्यान रखते हैं, नजर रखते हैं उस चीज का कि भाई किडनी के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा। सर, सर कोई एक भी सवाल क्वेश्चन किसी मेरा का हो है। तो पूछ सके। हाँ जी। जी जी। जी। अ, कुछ वेट लॉसेस के प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, जैसे हर्बल लाइफ वगैरह के प्रोडक्ट्स काफी आते हैं, तो कहा जाता है कि इन प्रोडक्ट्स को लेने से, कंज्यूम करने से भी किडनी पे इफेक्ट आता है क्या? देखिए, अब ये तो हर प्रोडक्ट का अलग वो होगा। बट आप कोई भी ऐसी दवाई, मेडिकल जो भी दवाई है, वो आप एक्सपर्ट से पूछ के ही यूज करें, क्योंकि अब हर एक की कंपोजिशन अलग होती है। बाकी ये है कि वेट लॉस अगर हम एक्सरसाइज करके, खान पान में चेंजेस करके करें, तो उससे डेफिनेटली कोई नुकसान नहीं होगा। इन दवाइयों के सहारे करेंगे तो नुकसान होने का डर होता है। कुछ चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिक, मतलब ये इनको बेसिकली कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ चाइनीज, उसमें क्या है, वो टॉक्सिन के रूप में हमारे शरीर में काम करते हैं, तो उससे बड़ा नुकसान हो। इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज में एक बार हुआ भी था कि ऐसे वेट लॉस प्रोडक्ट्स लिए थे, और कई सारे लोगों को किडनी की बीमारी उस वेट लॉस प्रोडक्ट करके हुई। प्रोटीन इंटेक ज्यादा लेने से भी इम्पेक्ट आता है? नहीं, ज्यादा मतलब देखिए, वैसे अगर आपकी किडनीज हेल्दी हैं तो वो मेटाबोलाइज कर लेती हैं। बट जब जैसे किसी को किडनी की बीमारी होती है तो हम उनको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करने के लिए सजेस्ट करते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल इंडियन वेजिटेरियन डाइट है उसमें इतना प्रोटीन होता ही नहीं है कि वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सके। थैंक यू। ओके। किसी ने पूछा है कि बीपी में इफ यू टेक रेगुलर मेडिसिन व्हाट आर द चांसेस ऑफ किडनी डिजीज। नहीं, अगर आप दवाई रेगुलर ले रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है,
तो किडनी बीमारी के चांसेस बहुत ही कम। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रेगुलर चेकअप कराना पड़ेगा और ब्लड प्रेशर अपना एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज तो मैंने बीपी दवाई ले ली, बीपी कंट्रोल हो गया, अब मैं हफ्ते भर दवाई नहीं लूंगा। वो जो इनकंसिस्टेंसी है ना, वो दैट हार्म्स अस। क्योंकि देख के पता नहीं चलता कि ब्लड प्रेशर कितना है, वो तो आप नापते हैं तभी पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। इज देयर एनी कनेक्शन विद लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड किडनी डिजीज? देखिए, लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड किडनी डिजीज का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय तक काम कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, देन डेफिनेटली डिहाइड्रेशन होता है और वो किडनी को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। Okay, doctor, काफी what type of exercises are beneficial for kidney patients? देखिए, एनी एक्सरसाइज इज गुड फॉर, मतलब इसका जवाब तो आपको देना चाहिए लक्ष्मण सर, बट फिर भी एनी एक्सरसाइज इज गुड फॉर द किडनी। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, मैंने कहा किसी को साइकिलिंग पसंद है, किसी को रनिंग पसंद है, कोई स्विमिंग कर रहा है, एनी एक्सरसाइज यू डू, बेसिकली किडनी बॉडी का ब्लड सप्लाई अच्छा इंप्रूव होता है, सर्कुलेशन ब्लड की इंप्रूव होती है, हमारा वेट लॉस होता है, ब्लड प्रेशर्स कंट्रोल में रहते हैं, ब्लड शुगर्स कंट्रोल में रहते हैं। तो इसीलिए कोई भी एक्सरसाइज आप करें, आपकी टॉलरेंस के हिसाब से करें, दे आर ऑल गुड फॉर द किडनी। इज देयर एनी हार्म टू ड्रिंक? Yes. हार्म टू ड्रिंक एनी एक्सेस वाटर? देखिए, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। मतलब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा ली जाए तो नुकसान होता है। इसको बहुत ज्यादा लोग पानी पीते हैं, उसको वाटर इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। किडनी की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, अगर हम उस कैपेसिटी को ओवरवेलम कर, कुछ लोग मतलब कई, आप मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको सजेस्ट किया जाता है आप 12 लीटर पानी पीजिए एक दिन। 12 लीटर पानी पीना एक बार को तो आदमी पी सकता है, लेकिन वो हमारी किडनीज को एक नुकसान पहुंचाता है। किडनी से इतना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है कि वो हमारी किडनीज को नुकसान पहुंचाता है। किसने पूछा, आई एम अ टी एंड कॉफी लवर, डज इट अफेक्ट माई किडनी? सी अगेन, इफ यू आर टेकिंग 1 or 2 cups ऑफ टी और कॉफी, इट डजंट मैटर। बट अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी लेते हैं तो कैलोरी इंटेक भी ज्यादा है, शुगर भी उसमें बहुत ज्यादा होता है, इट कैन अफेक्ट, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्ट। हार्ट में स्टेंट के कारण ब्लड थिनर एंड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल मेडिसिन लेनी पड़ती है डेली बेसिस, इज दिस इफेक्ट टू किडनी? नहीं, ये दवाइयां देखिए किडनीज को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती हैं, बट अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको अपना हार्ट की दवाइयां लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्ट की बीमारियों के सेकेंडरली भी किडनी इफेक्ट होता है, जिसको हम कार्डियो रीनल सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब हार्ट की वजह से किडनी के ऊपर असर आता है। तो आपको आपकी हार्ट की दवाइयां जैसा आपके डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब किया है तो वो जरूर लेना चाहिए। जिम में जो प्रोटीन देते हैं उससे कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। देखिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए। जो प्रोटीन आप लेते हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको मेटाबोलाइज कर रहे हैं, तो इट शुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट यू। बट अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, उतना एक्सरसाइज नहीं करते हैं, देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर किडनीज के ऊपर आ सकता है। इज देयर एनी रिस्क ऑफ किडनी डैमेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखिए, नॉर्मल प्रेगनेंसीज में किडनी डैमेज का कोई रिस्क नहीं होता, बट अगर इसमें स्पेशल 2-3 कंडीशंस हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेशल 2-3 कंडीशन है। या तो पहले से प्री एग्जिस्टिंग कोई किडनी डिजीज है, प्रेगनेंसी होने से पहले किसी को कोई किडनी बीमारी थी, तो वो बीमारी बढ़ सकती है और वो बीमारी बच्चे को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। सिमिलरली, कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने की दिक्कत आती है। वो ब्लड प्रेशर अगर प्रेगनेंसी के बाद भी कंटिन्यूड रह जाता है तो उनको किडनी की बीमारी होने का रिस्क होता है। बट पर से प्रेगनेंसी इज वेरी सेफ, किडनी के ऊपर उसका कोई डायरेक्ट असर नहीं होता। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, मतलब आई थिंक पीपल। डॉक्टर, एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा जी कि जी one disease is there known as urine incontinence. जी इनकॉन्टिनेंस, हाँ। So what? Yeah, and especially it happens with the people those who are aged or something like that. So they यस used to face यस these type of problems. So how to, what यस to do? What specific things are there for that? What to do in that case? देखिए, इनकॉन्टिनेंस के ना कई सारे कारण होते हैं। जो आप स्पेसिफिक पूछ रहे हैं कि जो एल्डरली लोग होते हैं उनमें इनकॉन्टिनेंस होता है, स्पेशली मेल्स में, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़े होने की वजह से वो इनकॉन्टिनेंस कई बार सामने आता है। सिमिलरली, यूरिन में इन्फेक्शन होता है, या मतलब पेल्विक फ्लोर में कोई कमी होती है, उसकी वजह से ये इनकॉन्टिनेंस की दिक्कत आती है। इनकॉन्टिनेंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनकॉन्टिनेंस होगा तो यूरिन में इन्फेक्शन होने की भी टेंडेंसी बढ़ जाएगी। दूसरा,
इनकॉन्टिनेंस के साथ साथ देखा गया है कि यूरिनरी रिटेंशन भी होता है, मतलब यूरिन पूरी तरह क्लियर नहीं होता है, और वो यूरिन जो क्लियर नहीं होता है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो जरूर से अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, मेल या फीमेल। लेडीज में अलग कारण होते हैं इनकॉन्टिनेंस के, और मेल्स में अलग कारण होते हैं इनकॉन्टिनेंस के। अपने डॉक्टर से मिलके डिटेल्ड इवैल्यूएशन कराना चाहिए। इट इज कंप्लीटली मैनेजेबल, ऐसा नहीं है कि इसका मैनेज नहीं हो सकता, इजीली कंप्लीटली मैनेजेबल है, बट उसका कारण ढूंढ के उस कारण का इलाज करना जरूरी है। किसी ने पूछा व्हाट डू यू एडवाइस फॉर किड्स, योर एडवाइस फॉर किड्स एंड देयर पेरेंट्स टू कीप किडनी हेल्थ। देखिए, बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो पानी, एनफ पानी पिए। बच्चों, कुछ बीमारियां बच्चों में भी आती है, जैसे जो प्रोटीन लॉस वाली बीमारियां होती हैं, ये बच्चों में भी कई बार सामने आती है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो 15-16 साल के लड़कों और लड़कियों में सामने देखी जाती है। तो नजर, ध्यान रखें, स्पेशली अगर फैमिली में कोई किडनी की बीमारी का इंसिडेंस है या हिस्ट्री है, तो ऐसे लोगों को जरूर ध्यान रखें। बच्चों को भी किडनी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बचपन से अगर पता रहेगा तो आगे चल के इट इज इजियर टू फॉलो दैट एज अ लाइफस्टाइल। मेरे दोस्त को बार बार किडनी स्टोन्स हो जाता है, क्या करें? देखिए, बार बार जो किडनी स्टोन्स होता है, इसका कॉमनेस्ट कारण स्टिल रिमेन्स डिहाइड्रेशन। लेकिन कुछ मेटाबॉलिक बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से, कि हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है, जिसकी वजह से ये किडनीज में स्टोन बार बार बनते हैं। आपको अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए, इवैल्यूएशन कराना चाहिए। अगर स्टोन को टेस्ट करा सके, जब यूरिन में पास होता है स्टोन, अगर आपको मिल जाता है तो उसकी जांच करा के जरूर देखना चाहिए कि किस तरह का स्टोन। Is there any food item that kidney is fond of apart from water that you mentioned? देखिए, किडनी को किसी भी फूड आइटम से डायरेक्टली एलर्जी नहीं है किडनी, बट ये है कि जो सॉल्ट है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट जो है वो किडनी को, मतलब एक्चुअली एक्सेस ऑफ सॉल्ट से ब्लड प्रेशर्स बढ़ेंगे, जो कि अल्टीमेटली हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। One more question: if we have any kidney related problem, do we have any pain in the body? पेन इन द बॉडी, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम से देखिए, बोन एक्स, मसल एक्स हो सकती हैं, कुछ लोगों को क्रैम्प्स भी होते हैं। और कॉमनली देखा गया है कि क्योंकि हीमोग्लोबिन किडनी में एरिथ्रोपोइटिन बनता है, किडनी कम काम करती है, तो एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है शरीर में। एरिथ्रोपोइटिन कम होने से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो लोगों को एक जनरलाइज्ड वीकनेस, जनरलाइज्ड एक्स एंड पेन्स का सिम्टम हो सकता है। बाकी कैल्शियम फास्फोरस के इम्बैलेंस की वजह से मसल क्रैम्प्स, मसल पेन्स, बोन पेन्स, ये सिम्टम्स भी कई बार प्रेजेंट करते हैं पेशेंट्स। बिल्कुल, आपने जैसे कहा था, अवेयरनेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, कीपिंग जी दैट थिंग इन द माइंड, it is essential for us that we should have these type of talks more and more. जी We should जी जी organize जी these type of things. So बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर आपका, बहुत बहुत, कि आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया और इस तरीके थैंक यू की सर। जानकारियां हमें मिली। और इस तरीके के कार्यक्रमों को हम आगे भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, आपकी जी इसी बिल्कुल। तरह हमें सेवाएं मिलती रहेंगी। सो विल थिंक ऑफ डूइंग समथिंग गुड फॉर दिस। सो जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं, उन सबका मैं जियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ साथ डॉक्टर साहब आपका स्पेशली, और इन फ्यूचर भी हम लोग इस थैंक तरह यू की सो चीजों को मच। और ऑर्गेनाइज करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स। थैंक यू।